मोदी जी ने भारत की गलियों को समझा है, मोदी जी ने भारत की गरीबी को देखा है, मोदी जी ने भारत के पिछड़ेपन को देखा है, तो मोदी जी ने वैसे समाज को देखा है, अनुभव किया है। मोदी जी भारत की मूल विरासत धर्म को जानते हैं। भारत धर्म का देश है, भारत मंदिरों का देश है, भारत मठों का देश है। भारत ने उस सभी का अनुभव किया है। आज कोई यह अनुभव कर सकता था क्या कि झारखंड के बैजनाथ धाम महादेव में मोदी जी जाएंगे, प्रधानमंत्री देश का जाएगा? यहाँ तो लोगों को लगता था कि मजार पे जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री योर एक्सीलेंसी के वर्ड को त्याग के और अमेरिका के राष्ट्रपति को माय फ्रेंड बराक बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दुनिया के देशों में स्वागत होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने दुनिया नतमस्तक है। हिंदुस्तान के नाम पे सम्मान का अनुभव जो मोदी जी ने कराया है वह किसी के बलबूते का नहीं है। और जब कंपटीशन होता है तो एक लेवल का, उसैन बोल्ट के सामने हमको खड़ा कर दीजिए, हम दौड़ेंगे। उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है। अब मोदी जी के सामने आप नाम लाइएगा एक बच्चे का, उसके बाद एक भ्रष्टाचारी का, एक केजरीवाल जी है नशा के व्यापारी, दिल्ली से पहुंच गए सीधे पंजाब। तो ऐसे लोग, अब लालू यादव वंशवादी भ्रष्टाचारी, बिहार को 15 साल लूटने का काम करने वाले लोगों का, और कई लोग पूरे गठबंधन में, ममता बनर्जी आई हैं, इन सारे लोगों का कद जो है वो मोदी जी के सामने बौना है, छोटा है, बौना है, एकदम छोटा। लगातार जो विपक्ष कहता है कि भैया देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, और जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो अपने लिए नहीं हुआ है। वो नेता कहते हैं हम अपने लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, जनता के लिए इकट्ठा हुए हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, वो तो पीछे ले गए देश को। ये विपक्ष का गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का, लूट मार करने वाले लोगों का, लूट खसोट करने वाले लोगों का, कमीशन खोरों का। मोदी जी का कौन है? मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरे परिवारजन, माने 145 करोड़ लोग वो जो भाग भी रहे हैं, जो मोदी जी को अपना नहीं मान रहे, उनको भी मोदी जी अपना कर रहे हैं कि संपूर्ण देशवासी हमारे। लेकिन ये मोदी जी के साथ, मोदी जी के विरोध में, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? भाई प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही होने चाहिए जी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से वो मतलब वो सीट पर हैं और कितने काम किए हैं शायद आप लोग सभी जानते होंगे। आज चांद पर लोग पहुंच गए हैं, तो इससे बड़ा काम तो और किसी ने किया ही नहीं है। कितने भी पार्टीज आई, कितने भी लोग आए, लेकिन उनके अलावा शायद ही कोई कर पाया हो ऐसा काम जो इतना सक्सेस हुआ हो। आज हमारा देश आप समझिए G20 में आ गया है, 20 देशों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कम बड़ी बात है ये? इतना बड़ा और मेज़बान देश है हमारा, इतना बड़ा स्वागत करेगा, कैसे उन्होंने किया है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं हमारे देश के। मोदी जी जो हैं, और मोदी जी ने जो आज किया है वो काबिल तारीफ़ है और हमेशा रहे जी। अच्छा राहुल जी कहते हैं कुछ हुआ नहीं है इस सरकार में, जनता के हित में कुछ काम नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल जी की तो बातें, अब क्या, एक छोटा बच्चा ले लीजिए, एक राहुल जी ले लीजिए, उनके बराबर ही समझिए। क्योंकि क्या होता है कि राहुल जी माना कि यूथ हैं, युवा हैं, बहुत अच्छा भविष्य लेकर सोचा था आए हैं और कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी पॉलिटिक्स की तरफ ना देखकर उन्होंने दूसरी लड़ाइयाँ शुरू कर दी आपस में ही। उनको कुछ देखना चाहिए था, आगे यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उन्होंने कुछ नहीं करके अपना ही सब कुछ मामला बनाकर बोलना शुरू कर दिया। और शायद वो जैसा बोलते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए। मैं उनके लिए गलत नहीं कह रही, यूथ है, उन्होंने भी कुछ सोचा था, आगे करने का सोचा था, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। आज भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके ऊपर किसी अच्छे व्यक्ति का हाथ होता तो शायद वो भी कुछ कर पाते। एक तरह से आप खुद देखिए, आज पॉकेट में मनी नहीं चाहिए, आज आपके पास मोबाइल होना चाहिए, कैश नहीं चाहिए। सब कुछ उन्होंने ऐसे कर दिया है। लोगों की कितनी समस्याएं थी, जेब कट जाती थी, ये होता था, रेलवे में दिक्कत होती थी, आज वो कुछ नहीं है। आज आप एक मोबाइल लेकर जाइए हर जगह, कहीं भी PTM है, कहीं पेटीएम है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो उसमें सक्सेस हैं। तो उन्होंने ये सब तो किया ही है। एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। आज बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी, एजुकेशन लोन कर दिए हैं, और भी चीज़ें बनाई हैं, स्कॉलरशिप बनाई है, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा बाहर जाकर भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, पढ़ लिख सकता है। तो ये तो कुछ काम किए ही हैं जो उन्होंने किए हैं।
इसीलिए मोदी 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 जो होता है तो आज भी लोग मोदी के नाम लेते हैं और मैं भी चाहूँगी कि अगले इलेक्शन में मोदी जी ही आए। जी बिल्कुल। देखिए सुरक्षा की तरफ काफ़ी चीज़ ध्यान दिया गया है और आज महिलाएं मैं तो कहती हूँ सुरक्षित हैं। आप समझिए हम ही यहाँ दिल्ली में ही देख लीजिए, लड़कियाँ निकलती हैं रात को, आ रही हैं जा रही हैं, उठ रही हैं बैठ रही हैं, आधे लोग ऐसे घूम रहे हैं फिर रहे हैं। लड़कियों में कहीं भी ऐसा अब नहीं लगता कि वो असुरक्षित हैं। और रह गई महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की, तो उन्होंने कुछ चीज़ें की भी हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए, जो कारगर सिद्ध हो रही हैं। ठीक, क्या शुभ नाम? मेरा नाम राहुल जैन है। राहुल जी, आपका भी नाम राहुल है और राहुल जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आजकल कह रहे हैं कि इस बार हम मोदी को हरा देंगे। राहुल हूँ मैं सोने की चम्मच से खाने वाला राहुल नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत की कमाई से चम्मच से खाने वाला राहुल हूँ। तो मुझे भी कंपेयर वो भी राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा भी की, लोगों से मिल रहे हैं और जनता के हित की बात कर रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे? भारत जोड़ो मतलब भारत टूटा कब था? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। जोड़ना है तो भारत को पाकिस्तान को भी जोड़ दो, बांग्लादेश को भी जोड़ दो, बलूचिस्तान भी जोड़ दो, इसे कहते हैं जोड़ना। भारत मतलब जो जुड़ा हुआ उसको जुड़ा हुआ दोबारा जोड़ोगे तो पहले तोड़ना पड़ेगा। अगर जुड़े हुए भारत को दोबारा जोड़ना है तो पहले उसे तोड़ना पड़ेगा। तो इनकी मानसिकता क्या है? क्या पहले हम भारत को तोड़ेंगे, कई टुकड़े करेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें दोबारा से भारत जोड़ना है। तो क्या मन बनाया है इस बार 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? 2024 में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही आएंगे। बिल्कुल मोदी आएंगे। क्यों आना चाहिए? मोदी एक नाम नहीं है, एक ब्रांड नहीं है, एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी और जो विपक्ष है ना, हमेशा अमेरिकी रिपोर्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अमेरिका से कोई रिपोर्ट आती है तुरंत अमेरिकी रिपोर्ट पे ऐसे ट्रस्ट करते हैं। आज अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी PEW ने एक सर्वे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 80% लोग मोदी को देश का प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। 80%। सोच सकते हो, अगर आप अगले महीने चुनाव करा दो ना तो मोदी को 300 प्लस सीटें लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर। तो आपने कहा प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? जो है वही रहेगा, मोदी जी वही रहेंगे, क्योंकि कोई भी विपक्ष इस लायक नहीं है कि मोदी जी का नेता ही नहीं है, मतलब PM का नेता है, PM मटेरियल नहीं है। क्यों? कई मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल आपके दिल्ली से ही हैं सर। पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी, उनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अनुभव भी है देश को चलाने का। तो उनको अनुभव था, इनको कोई अनुभव नहीं है। राहुल जी को नहीं है ना। पत्रकार महोदय आप ये कहना चाहते हो कि राहुल गांधी के परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, तो मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा? देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ जनता जनार्दन डिसाइड करती है कि हमें किसको प्रधानमंत्री बनाना है। और जनता 2014 में भी डिसाइड कर चुकी थी, 2019 में भी डिसाइड कर चुकी है और 2024 में भी डिसाइड कर चुकी है कि मोदी को वापस लाना है। और उसके बाद योगी बाबा जिंदाबाद। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि भाई उनको ही वापस लाना है? भाई आपको बता दूं, मैंने जब तक बचपन से देख रहा हूं, 60 सालों में जो काम हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 सालों में काम नहीं हुआ, लेकिन जो 9 सालों में काम हुआ है वो 60 साल के बराबर हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इतना काम कर दिया। जिस स्पीड से 9 सालों में काम हुआ है, 60 साल में हम चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए थे, हम 9 सालों में चंद्रमा पे पहुंच गए। 60 सालों में हरा झंडा लहराता था लाल चौक पे, आज 15 अगस्त पर पहली बार पूरे देश ने देखा कैसे तिरंगा लहरा रहा था। ये 60 साल में नहीं हो पाया। 370 महबूबा मुफ्ती कहती थी कि यहाँ पे घंटियां बजाने वाला कोई नहीं होगा। मोदी जी ने कहा घंटियां तो छोड़ो, तुम शिव मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाने महबूबा मुफ्ती पहुंच गई। आज महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं कि 1990 में जो हमारे पंडित भाइयों को निकाला गया, हमें बड़ा दुख है। हमें मन की शांति तभी मिलेगी जब हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ पे कश्मीर में वापस आएंगे। ये सिर्फ मोदी की वजह से पॉसिबल हुआ है। आज राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित बने हैं, ये सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पे हम बात करें, सरकार कमेटी गठित हो चुकी है और विशेष सत्र बुलाया भी है 18 से 22 तक। तो क्या कहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए इस पर? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन
इस समय अगर ऐसा बिल आता है और ये कानून बन जाता है तो मेरे हिसाब से इतिहास में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि मोदी जी खुद अभी ला रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए थे। 1957 में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। उसके बाद हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने कई राज्य सरकारों को मतलब बर्खास्त किया था, जिसकी वजह से इलेक्शन दोबारा से स्टार्ट हुए थे, है ना। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन ये पॉसिबल है और इससे देश के जनता का ही फायदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम क्या है। एक बात बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जनता का कितना टैक्स का पैसा बचेगा। आपको पता है 1952 में जब इलेक्शन हुआ था तब 10 से 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आज 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2024 में करीब ये अमाउंट 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। सोच सकते हो, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो करीब 50% पैसा बचेगा और जो देश के काम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जनता, किसी भी जनता से पूछ लेना, मोदी जी के इस कदम के वो साथ है। राहुल जी कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता परेशान है, युवा बेरोजगार है, क्या कहेंगे? आप कह रहे हो कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ जनता क्या सोचती है। जनता चाहती है कि यूसीसी बिल आए, सपोर्ट करो। जनता चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, सपोर्ट करो। जनता चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को जिस बेइज्जती करके उनकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनको वापस बसाया जाए, सपोर्ट करो। नहीं करेंगे क्योंकि राहुल जी जानते हैं, राहुल को अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है। राहुल जी जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है वो पागल सी हो गई है। 52 साल के राहुल गांधी बार बार लॉन्च हो रहे हैं। कितने, मैं तो बचपन से लॉन्च होते हुए देख रहा हूँ उन्हें और पता नहीं आगे कब तक लॉन्च होंगे, है ना। तो ये कोई जनता की बात नहीं उठा रहे, ये बात उठा रहे हैं जो INDI की गठबंधन है ना, उसमें इन्होंने डिसाइड कर रखा है अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो ठीक है, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा। तो ये जनता के हित की बात नहीं कर रहे, ये गठबंधन के हित की बात कर रहे हैं। तो मैं जनता हूँ और जनता कभी अपने लिए नहीं सोचती, जनता जनता के लिए सोचती है। एक कोई देश के लिए सोचती है, जनता के लिए देश पहले होता है। नेताओं के लिए उनका परिवार पहले हो सकता है, लेकिन जनता के लिए देश पहले होता है। मैं कभी कोई फ़ायदा नहीं रखता। मेरे लिए जो मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया, धारा 370 हटा के काम किया मेरे लिए। मैं जैन हूँ, है ना, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छा काम किया राम मंदिर बनवा के किया। मेरे लिए जो सबसे अच्छा काम किया, दुनिया में डंका बजाया। आज हम प्राउड इंडियन कहलाते हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। देखो अमेरिकी रिसर्च एजेंसी क्या कह रही है, 80% लोग पसंद करते हैं मोदी को। 80%, 78% लोगों ने माना है कि भारतीयों का विदेशों में नाम कद बढ़ा है, उनकी रेपो बढ़ी है। ये और क्या चाहिए हम लोगों को? हम तो अपनी जॉब करके कमा रहे हैं, दाल रोटी खाई रहे हैं, हमें कोई मतलब। देश का जब नाम बढ़ता है, जब देश बढ़ता है तो हम अपने आप बढ़ते हैं। गर्व महसूस करते हैं। आई एम प्राउड इंडियन।